हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेकी जर्नल्स। तो आज के वीडियो में हम पाइथन में ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम मैनुअली पूरा अच्छे से डेटा डाल के बार ग्राफ एक्स एक्सिस पे कैसे बनाते हैं, फिर हम देखेंगे वाई एक्सिस पे कैसे बनाते हैं और फिर हम देखेंगे पाई चार्ट में कैसे बनाते हैं और पूरे तरीके से मॉडिफिकेशन, स्पेसेस, बार का विड्थ, साइज सब कैसे डालते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में अच्छे से देखेंगे पाइथन में। तो ये बहुत इजी है, बस अच्छे से वीडियो को फॉलो करें और कुछ भी मिस ना करें। एक जगह भी अगर आपने मिस किया तो आपसे गलती हो सकती है और आपका ग्राफ अच्छा नहीं बनेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपना वर्क एरिया इस बार नहीं ओपन किया, हमने अपना पाइथन का जुपिटर नोटबुक बस ओपन करके रखा है क्योंकि इस बार हम नए वर्क एरिया पे काम करेंगे। तो चलिए पहले तो हम अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लें। तो ये तो PRG2 ये इस पे हम पहले काम करते थे, अब हम एक और नया बनाएंगे। तो फिर से हम ये न्यू पे जाके पाइथन 3 पे जाएंगे। यहाँ पे हम रीनेम कर लेते हैं। आज चार्ट्स बनाना हम सीख रहे हैं तो हम यहाँ चार्ट्स लिख देते हैं, स्पेस 2 रीनेम। अब सबसे पहले तो हमें अपना ये नॉर्मली ये हमेशा हमें लिखना होता है, ये चार्ट्स वाला जब होगा तो सिर्फ नंपाई, और जब पूरा से डेटा लिंक करने के लिए करना है तो वो हमारा सारा जो पिछली बार हमने स्टार्टिंग में लिखा था लिखना होगा। तो इस बार हम लिखेंगे import स्पेस numpy as np, फिर इंटर करें, फिर import matplot lib dot pyplot as plt। बस इसे रन कर दें। अब मान लीजिए हमारे पास 4 कंपनी है, चारों का रेवेन्यू प्रॉफिट हमारे पास है, हमें इसे ग्राफ पे शो करना है। तो चलिए हम लिखते हैं, ग्राफ पे कैसे बनाते हैं लिखते हैं। तो पहले तो हम कंपनीज का नाम डाल देते हैं, कंपनी इक्वल टू बॉक्स ब्रैकेट ओपन करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। मान लीजिए पहला कंपनी है IBM, फिर आगे बढ़ते कॉमा देते हैं, दूसरा कंपनी हम मान लेते हैं TCS, फिर आगे बढ़ते कॉमा देते हैं, तीसरा कंपनी मान लीजिए CTS, फिर आगे बढ़ते हैं कॉमा देते हैं और इस बार हम चौथा कंपनी डालेंगे इन्फोसिस। ये आपके ऊपर है, आप जितना चाहे उतना कंपनी रह सकते हैं, जितना चाहे उतना बड़ा ग्राफ बना सकते हैं। मुझे पूरा दिखाना है इसलिए मैं छोटा सा बना रहा हूँ। अब हम इसे डाल देंगे रेवेन्यू इक्वल टू, अब हम सीरियली सारे का रिवेन्यूज डाल देंगे। तो मान लीजिए 10, फिर कॉमा 89 डाल देते हैं, कॉमा 40, कॉमा 56। अब हम फिर इंटर करेंगे। अब हम इसका डालेंगे प्रॉफिट इक्वल टू, फिर हम बॉक्स ब्रैकेट, मान लीजिए प्रॉफिट 5 है, 20 है, 12 है, 10 है। तो ये मैं मैनुअली अपने हिसाब से डेटा डाल रहा हूँ, आपको जो आपका डेटा होगा आप उस तरीके से डालिएगा। अब हम लिखेंगे, जब हम बनाएंगे एक्स एक्सिस पे बार ग्राफ तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स पॉज। अगर वाई एक्सिस पे बनाते तो लिखते वाई पॉज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स पॉज इक्वल टू np मतलब ये numpy डॉट अरेंज, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, len, फिर एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें लिखेंगे कंपनी। बस अब हम दोनों ब्रैकेट से बाहर आएंगे और यहां कर देंगे इंटर। अब हम लिखेंगे PLT यानी ये वाला मैटप्लॉटलिब डॉट प्लॉट। तो इसके लिए हम PLT यूज करेंगे डॉट, अब हम लिखेंगे x टिक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम लिखेंगे एक्सपॉज में हम डाल रहे हैं
एक्स एक्सिस, एक्स पॉज यानी एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हम डाल रहे हैं कंपनी को, कंपनीज के नेम एक्स एक्सिस पे रहेंगे, तो लिखे एक्स पॉज कॉमा कंपनी। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे और इंटर करेंगे, फिर हम लिखेंगे PLT डॉट वाई लेबल। अब हम वाई पे क्या रहेगा, लेबल हम उसका कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन, और इसका लेबल रहेगा, इसमें नाम क्या रहेगा, तो इसमें रहेगा रेवेन्यू। अब हम बाहर आते हैं, फिर इंटर करते हैं, अब हम PLT डॉट टाइटल, हमारे ग्राफ का टाइटल क्या रहेगा, तो वो हम लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन कंपनी स्पेस दे रेवेन्यू। आपका जो डेटा है उस हिसाब से अपना टाइटल लेबल सारा कर सकते हैं। फिर हमने इंटर किया। अब हमें बताना है कि बार का कितने डिस्टेंस होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, और यही चीज है। अब हम तो लिखते हैं PLT डॉट बार, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, अब लिखते हैं एक्सपॉज माइनस 0.2, ये हमारा स्पेस है 0.2। आपको अगर ज़्यादा रखना है तो आप और ज़्यादा या कम कर सकते हैं। फिर कॉमा रेवेन्यू कॉमा विड्थ, ये हमारा बार का जो विड्थ रहेगा वो हम इसके स्पेसिफाई कर रहे हैं, इक्वल टू हमने दिया 0.2, आपको जितना देना आप अपने हिसाब से दे, कॉमा। अब इसे हम लेबल करेंगे एज इक्वल टू, इसे कॉमा अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं हम रेवेन्यू। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे और इंटर करेंगे, फिर से हम लिखेंगे PLT डॉट बार, और इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, यहाँ फिर लिखेंगे एक्सपॉज, यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस 0.2, तो ये हो गया डिस्टेंस, ऐड हो गया, मतलब वो माइनस 0.2 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद अगला बार ये ऐड हुआ 0.2। अब यहाँ पे हम ये मतलब वो रेवेन्यू का था, और ये अब आएगा प्रॉफिट का, तो अब फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमा प्रॉफिट, फिर हम देंगे यहाँ कॉमा, फिर इसका विड्थ हम देंगे इक्वल टू 0.2, आप अपने हिसाब से दे लें। अब हम लेबल करेंगे इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रॉफिट, फिर हम आगे बढ़ के इंटर करेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे PLT डॉट लेजेंड इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज, फिर इंटर PLT ब्रैकेट कॉमा डॉट शो ब्रैकेट कॉमा ओपन क्लोज, और लेजेंड हम डालते हैं, वो जो लेजेंड वो कलर शो करता है ना छोटा सा, कि रेवेन्यू के लिए बार का ये कलर यूज हो रहा है और प्रॉफिट के लिए वो लेजेंड, उसे हम लेजेंड कहते हैं। अब हम इसे जस्ट सिंपली रन कर देंगे, तो ये हमारा ग्राफ आ गया। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे ये प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू है, और इधर रेवेन्यू लेबल शो कर रहा है, ये टाइटल कंपनी रेवेन्यू शो कर रहा है, ये लेजेंड है, ये कंपनी के नेम्स हैं। तो इस तरीके से हमारा बार ग्राफ हमारे फुल मॉडिफिकेशन से तैयार हो गया। तो अब हम देखेंगे कि अब हम इसी मतलब ग्राफ को वाई एक्सिस से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अब हम कोड्स लिखते हैं वाई एक्सिस पे ग्राफ बनाने का। तो सेम चीज बस हम स्टार्ट करते हैं लिखना, लिखते हैं PLT डॉट वाई टिक्स ब्रैकेट ओपन, अब यहाँ लिखेंगे हम एक्सपॉज कॉमा कंपनी, ये हो गया वाई एक्सिस के लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे PLT डॉट वाई लेबल ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ अब हम लिखेंगे रेवेन्यू। अब हम बाहर आएंगे और फिर इंटर करेंगे और फिर से लिखेंगे PLT डॉट टाइटल, और यहाँ पे हम इसका टाइटल देंगे ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ हम लिखेंगे रेवेन्यू कंपनी रेवेन्यू, सॉरी कंपनी रेवेन्यू, और फिर हम इंटर करेंगे
और अब हम लिखेंगे plt डॉट बार h। देखिए x बार के लिए x मतलब x एक्सिस पे बार ये बार ग्राफ के लिए हमने ये किया था, यहाँ पे लिखा था बार, अब हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पे बार हम h लिखेंगे क्योंकि अब हम y एक्सिस पे बना रहे हैं। अब हम फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिखेंगे एक्सपोज माइनस ये हम देंगे 0.2, अब पूरा सेम जैसे हमने पिछली बार लिखा था वही लिखेंगे, कॉमा रेवेन्यू कॉमा, इस बार हम पिछली बार हमने विड्थ लिखा था, इस बार हम लिखेंगे हाइट इक्वल टू 0.2, फिर हम देंगे कॉमा लेबल इक्वल टू रेवेन्यू। अब हम फिर बाहर आएंगे, इंटर करेंगे, फिर लिखेंगे plt डॉट बार h ब्रैकेट ओपन, यहाँ हम फिर लिखेंगे एक्सपोज, अब हम करेंगे प्लस 0.2, फिर हम देंगे कॉमा, लिखेंगे प्रॉफिट कॉमा हाइट इक्वल टू 0.2 कॉमा लेबल इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम प्रॉफिट। फिर बाहर आएंगे, इंटर करेंगे, बस हम लिखेंगे plt डॉट लेजेंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, बाहर आएंगे plt डॉट शो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और हम कर देंगे इसे रन। तो ये आप देख सकते हैं हमारा y एक्सेस पे आ गया। तो यही तरीका है y एक्सेस पे ग्राफ बनाने का, ये हमने x पे बनाया, ये हमने y पे बनाया। अब एक लास्ट हम सिंपल तरीका देखेंगे, सिंपल सा तरीका है पाई चार्ट बनाने का, ये हमारे चार्ट्स में आखिरी है जो हम सीखेंगे। तो पाई चार्ट हम कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो चलिए लिखते हैं, पाई चार्ट के लिए हम स्टार्ट करेंगे exp वैल्यू, मतलब जो हम चार्ट बनाएंगे उसमें वैल्यूज कितने कितने रहेंगे वो डालना है अब हमको। तो इक्वल टू बॉक्स ब्रैकेट ओपन, मान लीजिए पहला हम 5000 कॉमा 500 कॉमा 2000 कॉमा 2500 एंड कॉमा 800, ये हमारे पास 5 वैल्यूज है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे exp हेड इक्वल टू, अब हम फिर बॉक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हम बताएंगे कि मतलब सीरियली हम बता रहे हैं कि कौन सा वैल्यू का मतलब किस चीज का है। तो जैसे पहला वाला हमने डाल दिया हाउस रेंट, ये exp हमने लिखा है एक्सपेंस, और ये है एक्सपेंस वैल्यू, और ये है एक्सपेंस हेड। अब हाउस स्पेस रेंट, फिर हम कॉमा देंगे, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर लिखेंगे मोबाइल स्पेस बिल, फिर आगे बढ़ के कॉमा देंगे, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ लिखेंगे फूड, फिर आगे बढ़ के कॉमा, फिर यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ हम लिखेंगे ट्रिप, फिर आगे बढ़ के कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ हम लिखेंगे कार। अब हम ब्रैकेट के बाहर आएंगे और इंटर करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम plt डॉट, यह देखिए plt डॉट हम पाई लिख रहे हैं, ये हम पाई ग्राफ चार्ट के लिए लिखते हैं। अब फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे exp वैल कॉमा देंगे लेबल, यहाँ पे हम लिखेंगे लेबल्स। अब हम इक्वल टू करेंगे exp हेड, ये हमारा लेबल्स हो गया, कॉमा, अब हम देंगे रेडियस, हमारे पाई चार्ट का रेडियस कितना होना चाहिए, तो रेडियस इक्वल टू, मान लीजिए हमने रेडियस ले लिया 2, अब हम कॉमा करेंगे और फिर हम लिखेंगे ऑटो pct इक्वल टू 0%, सॉरी इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, अब हम लिखेंगे %0 0.2f, उसके बाद हम परसेंट फिर 2 बार देंगे। अब फिर हम कॉमा करेंगे, शैडो इक्वल टू लिखेंगे
ट्रू। और यहाँ पे फिर से हम कॉमा देंगे और यहाँ लिखेंगे exp load इक्वल टू बॉक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे 0, 0.9, 0, फिर 0, फिर 0। अब हम देंगे, फिर यहाँ पे हम करेंगे इंटर। अब हम लिखेंगे plt.show और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और अब हम सिंपली करेंगे इसे रन। तो ये हमारा पाई चार्ट भी बन गया। तो इस तरीके से हम एक्स एक्सिस पे बार चार्ट, वाई एक्सिस पे बार चार्ट और पाई चार्ट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाने बहुत आसान है, बस अच्छे से वीडियो को फॉलो करें, लाइन बाय लाइन फॉलो करें, कोई चीज़ को मिस ना करें और आप आसानी से बनाना सीख जाएंगे। बहुत ईजी है ये, बस अच्छे से वीडियो को फॉलो करते रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ उसे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।